सब जग तारणहार। तुम जो छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। तुम जो छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। रूह कल्याण की खातिर ही तुमने लिया अवतार। तव चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तव चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, महापुरुषों की संगत हमें सुख की ओर ले जाना चाहती है। और इंसान का मन जो है उसे हमेशा ही दुख की ओर ले जाता है। संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि यतन सब सुख के किए, दुख का किया न कोय। तुलसी ये आश्चर्य है, अधिक अधिक दुख होए। संत तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि यतन इंसान जो है सारा दिन 24 घंटे सुख के लिए कर रहा है, फिर भी दुख क्यों? कुछ तो सुख मिल जाए। पर दुख की जड़ क्या है आखिर? एक थोड़ा सा दुख दूर करते हैं, थोड़ी सी खुशी प्राप्त करते हैं तो थोड़ा सा दुख दूर होता है, फिर तो वो दुख बना रहता है। आखिर दुख की जड़ क्या है? तो दुख की जड़ जो है वह है हीनता, कमी। इंसान को लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, और हमें बचपन से ये सिखाया भी गया है कि भाई तेरे अंदर कोई कमी रह जाएगी तो तू पीछे रह जाएगा, इसलिए तू अच्छी पढ़ाई कर, ऐसा कर ऐसा कर। ये कंपटीशन वो कंपटीशन आज तो और ज्यादा हो गई हैं। बच्चों को हर सब कुछ सिखाया जाता है, डांस, फिर वो स्केटिंग, फिर जो और कुछ भी हो पूरी सिखाई जाती है कंपटीशन में। लेकिन ये कंपटीशन ही दुख की जड़ है। अच्छा, पहले ये चीजें नहीं थी तो भी तो हमें यही सिखाया जाता था कि भाई कुछ पढ़ लिख ले, नहीं तो कमी रह जाएगी, और फिर कुछ कमा ले, कुछ अच्छा मकान बना ले, कुछ अच्छा कर ले सब। तो हमारा ध्यान जो है शुरू से कमियों की तरफ है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कमी रह जाती है। अच्छा मकान बन गया फिर भी कमी नजर आएगी आपको। जो हीनता है आपको अपने अंदर हमेशा के लिए डाल दी गई है, वो नजर आनी शुरू है, वो नजर आती रहेगी कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है अभी। और ये मजे की बात है, जब तक आप अंतिम सांस नहीं लोगे तब तक कमी नजर आएगी, और तब तक दुख की जड़ चलती रहेगी। कहते हैं नेपोलियन सम्राट था यूरोप का, इतना बड़ा यूरोप शासक था वहां का, फिर भी उसे, अब शासक को आप सोचो, सम्राट है, उसके अंदर क्या कमी रहनी चाहिए? सब कुछ है, जो चाहे वो मांग ले, 10 तो नौकर खड़े हैं, फिर भी उसे अपने अंदर कमी नजर आती थी। उसकी हाइट थी 5 फुट 4 इंच। जब भी कोई लंबा आदमी उसके सामने खड़ा हो जाता तो वो सोचता मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सम्राट तो ये है।
तो आप विचार करो, आपको अगर धन भी मिल जाएगा ना, सम्राट का पद भी मिल जाएगा, फिर भी कमी आपको रहेगी रहेगी। कुदरत का यह नियम है कि कमी तो रहनी ही है। केवल धन के विषय में आप मत सोचिए कि भाई धन धन की कमी। मैं कहता हूं धनवान भी बन गए तो ये अंदर जो दिमाग बैठा है ना, मन, ये कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आएगी। अच्छा, सुखी व्यक्ति हो, बहुत सुखी हो व्यक्ति, फिर भी पता नहीं कैसे दुख ढूंढ लेता है कोई कमी की वजह से। एक महात्मा जी किसी के घर जाते, उसने नया मकान बनाया, वो हर बार महात्मा जी को कहता, महाराज चलो मैं अपना मकान दिखाऊं, ये गार्डन है, ये स्विमिंग पूल है, ये मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बेडरूम है, ये मास्टर रूम है, सब बताता। अब हर जब जब भी जाते उसके यहां, तब वो दिखाता, चलो महाराज मेरा घर देख लो। एक बार वो महात्मा जी गए, वो कुछ कहने ही नहीं लगा। महात्मा जी ने पूछा, भाई इस बार घर नहीं दिखा रहे तुम अपना? कहने लगा, महाराज क्या करूं, बड़ा उदास हूं, बड़ा दुखी हूं। महात्मा ने पूछा क्यों? बोले सामने जो घर बना है ना, वो मेरे से अच्छा बना है। अब कर लो कुछ भी, कमी तो भगवान रखेगा ही आपको। तो सबसे पहले अगर इन कमियों से छूटना है ना, तो सबसे पहले ये विचार जो है महापुरुष हमें देते हैं कि विचार करो, आप जब संसार में आए थे तब आपके पास था क्या? कुछ था? जीरो थे, पूरे जीरो, और आप सुखी थे। न धन था, न ज्ञान था, न पढ़ाई थी, न अकल थी, कुछ भी नहीं था, सुखी थे ना उस समय। क्या दुख था? उस समय तो कोई कमी नहीं थी हमारे दिमाग में। ये कमियां जो है ना संसार ने डाली हैं। इसलिए तुलना करना बंद करना चाहिए, अपनी हीनता सब जगह देखना बंद करनी चाहिए, और खुद में, अपने आप में जो है उसे देखो आप कि मैं सुखी हूं कि नहीं, मैं सुख की ओर बढ़ रहा हूं कि नहीं। मुझे नहीं चाहिए बड़ी कार, मैं छोटी में सुखी हूं। जब तक अपने आप को इस ढंग से नहीं समझा पाओगे, अगर साइकिल है ना, तो आप सोच लेना कि मैं साइकिल चलाता हूं इसलिए स्वस्थ रहता हूं, खुश रहोगे। आज लोग 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, क्योंकि सुख स्वस्थ रहें। तो जो चीज है उसमें सुख देखो कि मेरे पास ये चीज है, मैं क्यों नहीं खुश रहूं। तो सबसे पहले हीनता जो है दुखों की जड़ लगती है, और इसी हीनता को कौन दर्शाता है? हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा अहंकार। हमारा अहंकार हमेशा कमी दिखाएगा। कुछ भी कर लो आप, कहता हूं मैं सम्राट भी बन जाओ, फिर भी दुखी रहोगे। एक और ऐसी कथा मैंने सुनी थी कि एक कौवा था, वो काला था, कोई उसे देखता नहीं, बड़ा दुखी रहता। एक दिन उसने हंस को देख लिया, सोचने लगा काश मैं भी हंस होता, ये तो बड़ा खुश होगा। वो हंस के पास गया, कहने लगा यार तुम बड़े सफेद हो, चमकीले हो, तुम तो बहुत खुश होगे। तो हंस ने कहा मैं पहले खुश था लेकिन अभी दुखी हूं। बोले दुख क्यों? बोले मैंने एक तोते को देखा, तो उसके पास दो दो कलर थे, एक हरा कलर और सामने लाल कलर। उसको देखकर बड़ा दुखी हो गया हूं। तो कौवा सोचने लगा यार तोता बड़ा सुखी होगा फिर तो एक दिन उसे चलते चलते तोता मिल गया। तो कहने लगा यार तुम बड़े सुखी होगे क्योंकि तुम्हारे पास दो दो कलर हैं। तोता कहने लगा पहले सुखी था लेकिन अब दुखी हूं।
उसने पूछा क्यों? बोले मैंने जब से मोर को देखा है ना, उसके पास बहुत कलर हैं, लोग उसे देखते हैं, मुझे कोई देखता नहीं। अब कौआ लगा ढूंढने मोर को कि कहीं मोर मिल जाए, उससे पूछूं तू तो सुखी होगा। ढूंढते ढूंढते पहुंच गया वो चिड़ियाघर में, मोर मिल गया। चिड़ियाघर में लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं मोर के साथ। बोले वाह, मजे तो इसके हैं मोर के, लोग भी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो कहने लगा मोर भाई तुम्हारे बड़े मजे हैं, तुम तो बड़े खुश हो गए, बड़े ठाठ हैं, लोग तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। मोर कहने लगा मैं कोई खुश नहीं हूं, मैं पहले खुश था। बोले अब? बोले अब दुखी, उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, भली कलर बहुत है लेकिन मैं तो कैद में हूं। अरे तुम बड़े आजाद हो, तुम खुश हो। तब उस कौवे को लगा कि मैं खुश हूं, आजाद हूं, भली काला हूं तो क्या हुआ, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हा? तो आप रंग काला है तो वो भी बेचारा सोचता है कि यार ये गोरा है, बहुत गोरा है मेरे से, ये खुश होगा। अब गोरे रंग वाले से पूछो खुश है कि नहीं वो। तो इसलिए एक बहुत सुंदर भजन है, सुख मिले दिल को आराम मिले, सुख मिले दिल को आराम मिले, चाहता है हर इंसान यही, चाहता है हर इंसान यही, रास्ता है कहीं और जाता कहीं, रास्ता है कहीं और जाता कहीं, सुख मिले दिल को आराम मिले, सुख मिले दिल को आराम। पर रास्ता है कहीं और जाता है कहीं। रास्ता है अपने अंदर जाना है। हम हर महापुरुष कहते हैं आप अपने अंदर जाओ, फिर देखो आप में क्या कमी है। कोई कमी नहीं है। जितना आप अंदर जाओगे सुख के खजाने, आप कहोगे मेरे जैसा सुखी नहीं कोई। लेकिन रास्ता है कहीं और जाता है कहीं। बाहर ही बाहर ढूंढ रहा है, गाड़ियों में, मकानों में, धन में, जितना आ जाए उतनी कमी रहेगी। रब ने इंसान को दी हैं नेमतें ऐसी, रब ने इंसान को दी है नेमतें ऐसी, भक्ति करके मालिक की बन जाए जिंदगी, भक्ति करके। नेमतें कहते हैं कि आशीर्वाद को, आशीर्वाद कुदरत ने ऐसी दी है, बख्शिशें ऐसी दी हैं कि अगर वो चाहे तो सुखी बन सकता है। भक्ति सुख की खान कहे संत सभी, भक्ति सुख की संत सभी, नाम जपता है जो सुख पाता वही, नाम जपता है जो सुख पाता वही, सुख मिले दिल को आराम मिले, सुख मिले दिल को आराम मिले, चाहता है हर इंसान यही, चाहता है हर इंसान यही, रास्ता है कहीं और जाता कहीं, रास्ता है कहीं और जाता कहीं, सुख मिले दिल को आराम मिले, सुख मिले।
दुनिया के कामों को समझे अपना काम, दुनिया के कामों को समझे अपना काम। इनमें भला होता नहीं जानता है इंसान, इसमें भला होता नहीं जानता, ओ फिर भी अपना लगता वही, फिर भी अपना लगता। कैसे मिले सुख इनमें फिर कहीं, कैसे मिले सुख इनमें फिर कहीं। जानते हुए भी इंसान, हर इंसान जानता है कि दुनिया में सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान ने उसे ऐसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझ दी है। जब ठोकर खाता है, दुख मिलता है ना, तब उसे समझ भगवान देता है कि देख तूने ठोकर खाई, सुख नहीं मिलना। फिर भी सोचता है कि कहीं और कहीं होगा, यहां नहीं तो वहां होगा, फिर ढूंढना शुरू कर देता है। पर महापुरुषों की बात फिर भी नहीं सुनता कि भाई तेरा रास्ता गलत है, तू गलत रास्ते जा रहा है, तू बस ट्रेन गलत में बैठा है, सही ट्रेन में बैठ जा। सुख मिले दिल को आराम मिले, सुख मिले हो चाहता है हर इंसान यही, चाहता है हर इंसान यही। रास्ता है कहीं और जाता कहीं, रास्ता है कहीं और जाता कहीं। सुख मिले दिल को आराम मिले, सुख मिले दिल को आराम मिले, सुख मिले दिल को आराम मिले। तो सज्जनों, जिस दिन आपको लगे कि मेरे पास संसार में किसी सामान की कमी है, कोई पदार्थों की कमी है, तो सबसे पहले अपने आप को कहना कि मेरे जैसा बादशाह कोई नहीं, क्योंकि मुझे तो नाम मिल गया है। नाम जैसा धन जो है वो हर किसी के पास नहीं होता। जिस दिन आपको कमी लगे, आपके मन को कमी लगे, बस अपने आप को इतना कहो कि मैं सही रास्ते पे हूं। ये क्या कम है? मेरे जैसा कोई है कि मैं सही रास्ते पे हूं और मैं पहुंच रहा हूं उस जगह जहां कोई नहीं पहुंचता, कोई पहुंचता है। अपने आप को याद दिलाना। जब अपने आप को याद दिलाओगे तो कमी कोई महसूस नहीं होगी, और जब तक कमी महसूस होगी फिर आप दुखों से छूट नहीं सकते। तो हीनता ही दुखों की जड़ है। इस दुखों की जड़ को काटना है तो सबसे पहले अपनी हीनता को, तुलना को बंद करो। अपने अंदर वो बादशाही देखो जो गुरु महाराज जी ने आपको दी है, कि आपको नाम दे दिया है और बता दिया है कि आप बादशाह हो, आप ईश्वर के अंश हो, ईश्वर से कम नहीं हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने आप को पहचानो और सुखी हो जाओ। बोलो जयकारा।